दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। पुंछ में बालाकोट नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग विस्फोट, 2 जवान घायल। लैंड लॉ के विरोध में पीडीपी ने भी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, 370 फिर बहाल करने की मांग। कहा, महबूबा ने झंडे के खिलाफ नहीं दिया कोई बयान। करवा चौथ के चलते सजने लगे बाजार, लोग कर रहे हैं खरीदारी। और अनंतनाग में सेना द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। अब समाचार विस्तार से। जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर में बालाकोट नियंत्रण रेखा पर गश्त लगाते समय 2 जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों जवानों को पुंछ सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सेना का एक गश्ती दल बालाकोट में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों का दौरा कर रहा था। इस दौरान दोनों जवानों का पांव बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिसके चलते वो घायल हो गए। लैंड लॉ के विरोध में पीडीपी ने भी जम्मू में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पीडीपी ऑफिस से एक रैली निकाली और इस कानून को लेकर विरोध जताया, वो अपनी नाराजगी जताई। इस मौके पर पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। सुरेंद्र चौधरी ने सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून पर रोष व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के कानून लाकर सरकार असली मुद्दों से लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने 370 को वापस बहाल करने की मांग की। कल जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून पास किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और कोई भी जो भी कोई बाहर का आदमी, चाहे यूपी या बिहार या किसी भी रियासत से यहाँ जमीन ले सकता है, उसके लिए कोई डोमिसाइल या पीआरसी की जरूरत नहीं है और यहाँ कोई भी रोजगार ले सकता है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप जम्मू के लोगों, क्योंकि कश्मीर में किसी ने बसना नहीं जाके, जम्मू के लोगों की गरीबियों की जमीनों को कब्जा मारना चाहते हैं आप। हमारे जो बच्चे ऑलरेडी बेरोजगार हैं, उनके रोजगार पे कब्जा मारना चाहते हैं आप। बाहर के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं। आप देखें कि पहले ही महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों ने कहा कि बाहर के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर निकालो, और नागालैंड के लोग, आसाम के लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को बाहर निकालो। और आज जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा आईनी हक था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के तिरंगे ने हमें दिया था कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर रियासत को दिया था, वो स्टेटस हम बहाल चाहते हैं। हमारा वो झंडा जो यहाँ तिरंगे के साथ लहराता था, तिरंगा भी लहराए, वो झंडा भी फैलाए। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों को आज जुदा किया गया है। हम दोबारा इन दोनों भाइयों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। और बीजेपी तिरंगे के नाम पे यहाँ लोगों के नकली ड्रामे करा के जम्मू के लोगों को असली मुद्दों से गुमराह करना चाहती है। वहीं अन्य नेताओं ने भी इस कानून पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस मौके पर महबूबा द्वारा झंडे वाले बयान पर भी सफाई दी और कहा कि उन्होंने झंडे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। देखिए, ये काला कानून जो उसके ऊपर हमने प्रदर्शन किया है कि भाई ये काला कानून खत्म करना होगा, ये हम नहीं चलने देंगे जम्मू में। आज बीजेपी की असली जो हकीकत है वो हम रियासत के लोगों को बताना चाहते हैं। जब इन्होंने 370 और 35 को ऑब्जर्व किया
हमारे दिमाग में था, हमने जम्मू के घर घर में ये बात कही, इसका रिप्रिकॉशन बड़ा गलत होगा आने वाले समय में, लेकिन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। लेकिन आज भूमिकरण पे कि भाई जम्मू के बाहर से कोई भी आदमी, कलकत्ता तक से लोग यहाँ आएंगे, आपकी जमीनें यहाँ खरीद सकते हैं, तो क्या हम कभी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ना लड़ें? हम अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। नौकरियां आपने बच्चों की छीन ली, दो करोड़ नौकरियां साल की देने की बात आपने करी, वो खत्म हो गया। 15,000 रुपया एक एक परिवार को देने की बात करी, वो खत्म हो गई। करवा चौथ के चलते जम्मू के बाजार सजने लगे हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी चूड़ियों की बहार है और इसके अलावा कई अन्य सामान से भी दुकानें सजी हुई हैं। वहीं मेहंदी वाली दुकानों पर भी काफी रश देखा जा रहा है। लोग व्रत के चलते खूब खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना के चलते इन त्योहारों के दिनों पर जितना रश होना चाहिए था उतना नहीं है और न ही कोरोना के चलते सभी हिदायतों का पालन किया जा रहा है। वहीं कुछ दुकानदारों ने कहा कि कोरोना के कारण सभी हिदायतों का पालन किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि काम में बढ़ावा जरूर मिलेगा। तैयारी सर किए हुए हैं कि करवा चौथ पर अच्छा काम चले, बड़ी उम्मीद से बैठे हैं। इतना 8 महीने से काम कोई नहीं था, ऐसे बेले बैठे थे। अब बड़ी उम्मीद है कि काम चलेगा। करवा चौथ आने वाला 4 तारीख को करवा चौथ है। कोरोना वायरस उसका पूरा करेंगे, सैनिटाइजर रखे हैं, सब पालन करेंगे सरकार का। देखो, हम तो बोलते हैं कि दूरी बना के रखें और करवा चौथ में सभी मेहंदी लगाने के लिए आए। ठीक है, त्यौहार अच्छा ढंग से चले, सबका सब चीज़ ठीक होना चाहिए। और ये है कि हम तो रखे हैं, टोकन सिस्टम रखे हुए हैं, एक लगा के आएंगे, एक लगा के जाएं। हाँ, कोरोना काल से तो ये काम ठप पड़ ही गए थे। अब सीजन का है समय करवा चौथ का, तो तैयारी तो थोड़ा करके रखे हुए हैं। बाकी देखते हैं आगे, भगवान की मर्जी। ये तो काफ़ी अच्छी है बाज़ार में, क्योंकि नया मटेरियल भी आया है, सारा माल भी आया, पर बाज़ार में रौनक नहीं है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के कारण पहले भी जो फेस्टिवल गए हमारे, जैसे रक्षाबंधन हो गई, जन्माष्टमी हो गई, उसमें भी काम नहीं निकला। अब जैसे कि करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, उसके ऊपर भी बाज़ार में बिल्कुल रौनक है ही नहीं है। कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा था कि थोड़े जिसने मास्क नहीं डाला होता था उनको फाइन कर रहे थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं, रश पड़ रहा है कहीं जगह पे, पर लोग कोरोना का कोई डर नहीं है, जैसे है ही नहीं कोरोना, ऐसे हो गया है बाजार में। अभी देखो जैसे कहीं जलसे हो रहे हैं, वहाँ पे लोग ऐसे हजूम इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए इंसान को, या मास्क डालना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए। ना कोई सैनिटाइज का यूज़ कर रहा है, कहीं बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। अनंतनाग में सेना द्वारा युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें कई टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन डीटीसी अनंतनाग के सिद्धा ने किया। इस मौके पर सेना के एडी यूनिट के कमांडेंट धीरज गुप्ता भी मौजूद थे। इस दौरान कहा गया कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षण होगा और उन्हें प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। इस तरह के आयोजन के लिए सेना की सराहना भी की गई। तो शायद कैच हो सकता था, लेकिन कोशिश नहीं की। यहाँ पे एक और यहाँ पे शॉट खेलना चाहते थे। T20 का मैच है यहाँ पे, लेकिन पहला ओवर बहुत ही अच्छा, सीधे बॉलर तैयार। मोर ऑफ एंड एंड वही उसी स्टेप की तरफ ये हमेशा, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बहुत सारे इवेंट हमने कंडक्ट किए हुए हैं। एंड ये जो पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों से जो हमारा इवेंट चल रहा है, वो आई वुड रादर से दैट इट्स अ अनबिलीवेबल मैश, अनबिलीवेबल close-knit interaction between civil administration and Indian Army and police and everybody. So हम सारे मिलके we are trying to engage with it, utilize their energy towards a very very constructive aim, so they can show their talent in terms of games, they can show their talent in terms of marathons. Like recently अभी DC साहब ने cyclothon organize किया था, amazing show. So such shows when we put it together, I mean, that definitely will learn good to the society in the end. So that is what we expect it will happen. जम्मू नगर निगम की पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बलदेव सिंह बलोरिया ने की। बैठक में नगर निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बलदेव सिंह बलोरिया ने बताया कि ये बैठक हर महीने आयोजित की जाती है, जिसमें विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की जाती है। तो हमारे जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ सैनिटेशन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में हमारे सारे ऑफिसर, हमारे हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के मेंबर्स वो भी थे। हम इस हर महीने एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में हम रिव्यू करते हैं कि जो पिछली
मीटिंग में हमने डिसाइड किया था कुछ करने का, उसका क्या हुआ और आगे क्या करना है उसको सारे को हम करते हैं हर बार। इस बार भी हुआ है। कुछ कारपोरेटर्स ने कहा है कि हमारे इक्विपमेंट जो देते हैं हम सफाई कर्मचारियों को, रेडियां हैं, ठेले हैं, वो छोटा मोटा सामान है उसकी कमी है, वो भी पूरी करने की कोशिश की जाए। और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे फैसले कि जो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अच्छे हैं उनको भी लिया गया है। और आने वाले समय में हमने डिसाइड किया है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्वच्छ सर्वेक्षण में अगले साल हम 10 डिजिट में लाएंगे, टॉप 10 में लाएंगे। सभी कॉर्पोरेटर्स ने, ऑफिसर्स ने एक मत होकर बात कही है कि हम जम्मू शहर को साफ सुथरा रखना और एक अच्छा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेटअप देना, ये हमारा। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने सौभाग्य योजना के तहत किए गए काम का बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर पीडीडी ऑफिस श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनका काफी बकाया है जो अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें उनका पैसा नहीं मिलेगा वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हमारी पेमेंट को पेमेंट को पेमेंट को उनकी बड़ी पेमेंट को पेमेंट रिलीज कर दो। हम तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो रुकी पड़ी पेमेंट है सौभाग्य 2018-19 में हमने मुकम्मल की है और एसडीआरएफ का काम किया है, रोड इमेज का काम किया है। हम आपके वसादत से डीसी बारामूला साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमें वारपुटिंग बेसिस पे स्नो इमेज रेस्टोरेशन करा रहा है, लेकिन आज तक हमें स्नो इमेज के पैसे नहीं मिले हैं और इससे पहले भी हमने बारबेड वायर किया है, उसका भी पैसा भी नहीं मिला है। आज नई स्कीम आ रही है ये बारबेड वायर, लेकिन पिछली बार बारबेड वायर का हमारा ये लायबिलिटी है वो वागुजार किया जाए। और हम आम टीएमबी वगैरह जो भी है, जिस हेड में भी हमने काम किया हमारी काफी लायबिलिटी है और हमारी सबसे ज्यादा लायबिलिटी सौभाग्य में। हमने बैंकों से कर्ज उठाया है, हम दर के ठोकरे खा रहे हैं, हम जबरदस्त परेशान हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए यातायात विभाग पुंछ ने जगह जगह नाके लगाए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के कई लोगों के खिलाफ चालान काटे गए और कई वाहन भी जब्त किए गए। इस अवसर पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जुबेर मिर्जा भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। लेकिन आज जो है ना हमने स्पेशल ड्राइव जो है ना वो इस पे किया है, खासकर जो है क्रैश हेलमेट पे और ये सिलेंसर मॉडिफिकेशंस पे जो है ना हमने आज और सीट बेल्ट पे जोर जो है ना वो दिया है। उसमें हम चालान जो है ना कर रहे हैं। सुबह से हमने काफ़ी जो है ना वो चालान किए हैं। कोई 6-7 गाड़ियाँ जो है ना सीज की हैं। अभी एक मोटरसाइकिल जो मेरे पीछे जो है ना वो खड़ा है बगैर नंबर के, तो इसको भी हमने जो है ना वो सीज कर लिया जो है ना, क्योंकि ये सिलेंसर मॉडिफिकेशन की जो है ना उसमें आता है ज़्यादा में। तो जो इसकी वायलेट जो है ना वो करेगा, दानू चौक में हमने बाहर से भी एसओस वगैरह जो है ना वो बुला लिए हैं, तो इस चौक में भी हमने कवर कर लिया। पीछे वाला चौक जो नाका वाला चौक जिसको बोलते हैं वो भी हमारा कवर है। रोड पे गाड़ी मिलती है हम अपने रूल्स के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई जो है ना वो कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ उठा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने क्रैन भी जो है ना यहाँ भेज के थोड़ा सा उसका भी जो है ना वो किया था। हर जगह ये नहीं कि यहाँ पे जो हमने सोरनकोट, मेंढर और पुंछ में पूरी क्रैन की ड्राइव भी की थी। जो हमें रोड साइड मिला उसको हमने उठा के जो है ना वो थाने में भेज दिया। तो यही पैगाम देंगे, लोग पहले से भी अवेयर हैं, लेकिन एक तो छोटे बच्चों को गाड़ियां जो है ना वो चलाने के लिए मत दें, क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल जो है ना करें, रॉन्ग पार्किंग का जो है ना वो ध्यान जो है ना वो रखें, ओवरलोडिंग जो है ना करें। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा आज बाजारों में डस्टबिन बांटे गए। इस अवसर पर नगर निगम के मेयर व कमिश्नर व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का कहना था कि यह अभियान जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। जिस तरह स्वच्छ भारत का काम जो पूरे देश में चल रहा है, जम्मू शहर में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी इसको ठीक गति से किया जाए, उसी तहत हम बाज़ारों के अंदर जो मेन बाज़ार हमारे हैं वहाँ पर ये काम शुरू किया है। हर दुकान पे एक डस्टबिन दे रहे हैं ताकि जो भी बाज़ार का दुकान का कूड़ा करकट हो वो उसमें डालें और सुबह हमारा ऑटो आए और उसको खाली करके ले जाए। इसलिए ये जो हमारे मेन बाज़ार हैं, चाहे रघुनाथ मंदिर है, हमारा हिस्टोरिकल, कणक मंडी, OH रोड, ये शालामार रोड, रेजेंसी रोड, ये सारे जितने भी हमारे शहर हैं 22 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के जो हैं यहाँ आते हैं और हर का जहाँ आना जाना है। अगर ये क्षेत्र हमारा साफ़ सुथरा होगा और एक अच्छा मैसेज आएगा। पहले प्रयास पे कमर्शियल जितने भी दुकानदार हमारे भाई हैं उनको ये एक डस्टबिन पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सारा दुकान का जो कचरा, सूखा कचरा होता है उसमें डालें। इसको सारे को कलेक्ट करके इफ्का कंपनी के साथ हमारा MOU हुआ है, वहाँ भक्ति नगर ले जाएंगे, वहाँ शेड बना दिया हमने, वहाँ जाके ये सारा रैक पैकर्स होंगे वो इस कूड़े को ले जाएंगे ताकि ये कूड़ा नहीं तो हमें 22 किलोमीटर जहाँ से कोट भलवा लेना पड़ता है,
तो 22 किलोमीटर ले जाना, वहाँ डंपिंग यार्ड नहीं है, वहाँ जगह नहीं होती है, फिर 35 फुट नीचे खड्डा करके दफनाना पड़ता है। तो इसको ये बचेगा, इसलिए दुकानदार भाइयों का सहयोग चाहिए। वहीं नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने भी इस बारे में जानकारी दी और कहा कि आज लगभग 200 डस्टबिन बांटे गए हैं ताकि लोग कूड़ा डस्टबिन में ही डालें और जम्मू स्वच्छ रहे। 200 डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसका एक बहुत ही क्लियर एक पर्पस है, वो ये है कि लोग कूड़े को सेग्रीगेट करें। सूखा, यहाँ से ज़्यादा सूखा कूड़ा निकलेगा तो नीले डस्टबिन दिए जा रहे हैं और इसकी बाकायदा कलेक्शन होगी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। धीरे धीरे सारा ओल्ड सिटी हर एक मार्केट कवर किया जाएगा। अभी ये करीब 7वां या 8वां मार्केट है जहां हम डस्टबिन दे रहे हैं ओल्ड सिटी में। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि कूड़ा सड़कों पे ना फेंकें, नालियों में ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। जब जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी कलेक्शन के लिए, उसी गाड़ी में वो कूड़ा देंगे। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसके तहत कमर्शियल एक यूनिट को 200 रुपये देने होते हैं। तो अगर हम देखें ये करीब एक दिन का 3 या 4 रुपये बनता है, तो ये बहुत ही रीजनेबल रेट है जो लोगों से लिया जाएगा अंडर रूल। ब्रिक इन ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के चेयरमैन जुगल महाजन ने अपनी मांगों को उजागर किया और सरकार से उन्हें पूरा करने की मांग की। चेयरमैन का कहना था कि ब्रिक क्लिनिक बनाने के लिए पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जिसकी अनुमति काफी मुश्किलों से हासिल होती है। उन्होंने सरकार से बाहर से ईंट लाने पर रोक लगाने की मांग की ताकि लोकल इंडस्ट्री को नुकसान न हो। इस दौरान उन्हें अन्य मांगों को भी उजागर किया। इसका आपको पता है इफेक्ट क्या होगा? 50,000 इस वक्त लेबर हमारे पास काम करती है सर, 50,000 लेबर, और उससे जहां जो ईंट बनती है उसमें जो लोकल लोग कितने हमारे पास काम करते हैं। हमने उनको एक जहां उनको रोजगार दिया हुआ है, लेकिन जिस वक्त वो बंद हो जाएगी गवर्नमेंट का एक्सचेकर को 30 करोड़ रुपए का वो घाटा पड़ेगा और साथ ही जो जहां का लेबर का वो बेकार हो जाएगी। इसलिए हम आपके जरिए बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसका जो आपने जो डीसी साहब ने पहले आर्डर निकाला था और अब जो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जे और इसमें एक और बात करूं मैं, जे हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल की हाई कोर्ट ने भी इसमें आपको बड़ा हमारे फेवर में इतना अच्छा लिखें, जो सच्ची बात है इतना लिखें ताकि जो ऑफिसर हैं वो हमारे साथ वो थोड़ा एक्शन में आए और जो है जो बाहर से ईंट आना वो बंद। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 7 में वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन वार्ड की पार्षद रितु चौधरी द्वारा किया गया। इनका कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी उनके द्वारा इसी तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे। आज हमने विवेकानंद चौक में वाटर कूलर की जो है वो ओपनिंग की है, क्योंकि ये वाटर कूलर की जो डिमांड थी, ये बहुत पुरानी डिमांड थी। आज हमारे साथ हमारे विवेकानंद चौक के जो प्रधान एसोसिएशन के प्रधान जी वो हमारे साथ हैं, चेयरमैन जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ जैसे ही इनका साथ मुझे हमेशा मिल रहा है, आगे भी ऐसा साथ मिले और जो भी इनकी डिमांड्स होगी वो उनको हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो कोविड की वजह से जो हमारे काम थे वो बहुत पेंडिंग रह गए हैं। फिर भी हम पूरी अपनी जी जान से कोशिश करेंगे ताकि वो काम जो है वो हम जल्द से जल्द पूरा करें और लोगों की डिमांड जो है उस पर हम जल्द से जल्द जो है वो खड़ा उतर सकें। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट ऑन 7298212270 और 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच
दिखाते हैं।